Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video for the IGNOU MA Sociology paid classes and इस वीडियो में हम बात करेंगे MPS 3 की। तो पेड क्लासेस में ये MPS 3 का पहला लेक्चर रहने वाला है। MPS 3 is a subject which is common for MA Sociology as well as MA Political Science. तो MPS 3 जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। PYQs के बेसिस पे एंड आपके मल्टीपल टाइम असाइनमेंट के आस क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। 20 टॉपिक्स की बात हुई है तो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करके चलेंगे। तो द टॉपिक दैट वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो इज द प्रेशर ग्रुप। मल्टीपल टाइम प्रेशर ग्रुप पे शॉर्ट नोट आया है जो कि 10 मार्कर में आपको मेंशन करना होता है। 10 मार्कर के क्वेश्चन पे ऑन एन एवरेज हमें 250 वर्ड लिखने होते हैं। 20 मार्कर का जो आता है उसमें आपको 500 वर्ड का टारगेट लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे इफ द क्वेश्चन कम फॉर द 10 मार्कर देन आपको 250 वर्ड में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बात करनी है प्रेशर ग्रुप्स की। प्रेशर ग्रुप और इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट निकल के आता है दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कृपया करके परेशान ना हो क्योंकि हिंदी मीडियम में भी ये आपका प्रॉपर कंटेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आप लोग रीड कर लेंगे, मुश्किल नहीं रहेगा। वो साथ के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी कर दूंगी। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप की बात करें, देखिए प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो जनरली इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं गवर्नमेंट को या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उन पे ये प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं। या तो कोई रूल आ गया है उसको बदलने के लिए या फिर कोई रूल बनाने के लिए। किसी पर्टिकुलर चीज़ के ये फेवर, जो भी इस ग्रुप के सदस्य बनेंगे उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो आपका पर्पस सेम है दैट आप लोग इग्नू MA सोशोलॉजी के एग्जाम देना चाहते हैं, तभी यहाँ पे आप लोग इस चैनल से और मुझसे जुड़े हैं, राइट। तो जब भी कोई ग्रुप बनता है तो ग्रुप की आइडियोलॉजी सेम होती है। तो जो भी किसी पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप का पार्ट बनेंगे उनकी आइडियोलॉजी जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें, जस्ट वेट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो इस तरीके की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं किसको, सरकार को, क्योंकि अल्टीमेटली रूल कौन फ्रेम करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ये ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द सेक्शन इनटू विच सोसाइटी इज डिवाइडेड। मतलब अलग अलग ग्रुप डिवाइडेड है, सबके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे, सब अलग अलग इंटरेस्ट रखते होंगे, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, तो ये वो चीज़ शो करते हैं। सच ग्रुप रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शन। अब ये अलग अलग सेक्शन, देखो अलग अलग बेसिस पे ग्रुप बना होता है, हो सकता है स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप, वुमेन का अलग ग्रुप, जो लोग ऑफिस जाते हैं वर्कर्स होते हैं उनका अलग ग्रुप, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट को जो सपोर्ट करते हैं उनका अलग ग्रुप। तो ये जो होता है फार्मर का ग्रुप भी हो सकता है, लेबरर का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एम्प्लॉय का भी हो सकता है, बिजनेसमैन ने अपनी कोई एसोसिएशन बना ली, प्रोफेशनल पीपल ने अपना एक ग्रुप बना लिया, एंड इवन स्टूडेंट कैन ऑल्सो मेक अ ग्रुप जिसको आप प्रेशर ग्रुप काउंट कर सकते हो। प्रेशर ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं, बिकॉज जिस पर्सन का उस पर्टिकुलर ग्रुप की आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, उस ग्रुप से इंटरेस्ट मैच करता होगा, वही लोग इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। अब प्रेशर ग्रुप आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री। आप ग्रुप का पार्ट बने हो तो आप प्रेशर बनाओगे, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज देखो अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मर बिल आए थे, फार्मर्स बिल को वापस लेना पड़ा बिकॉज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट पे था, वो बहुत लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर पे लॉस था, प्लस तो बीच बीच में उसमें वायलेंट एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो ये बहुत एक लंबा स्ट्रगल मूवमेंट प्रोटेस्ट रहा, जिन लोगों के लिए, जिन सेक्शन के लिए वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी वहाँ पर ये लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं करा, तो उस वजह से ये बिल वापसी की बात आई। एक डेमोक्रेसी में जो चीज़ कॉमन नहीं है, जनरली रूल बन गया, तो ऐसे तो अगर हर कोई अपोज करने लग जाएगा तो पार्लियामेंट के पास तो पावर जीरो हो जाएगी, बिकॉज आप रूल लाओगे, पर्सन अपोज करेंगे एंड यू हैव टू टेक बैक ऑल द रूल। तो बार बार ऐसा होना भी ठीक नहीं है, बट यस हमने एक पावर देखी कि जो प्रेशर ग्रुप थे, जो इंटरेस्ट ग्रुप थे, उसने किस तरीके से डिसीजन पे इम्पैक्ट डाला, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पे जो भी आपका सिस्टम होता है उस पर प्रेशर बनाते हैं और उससे बेनिफिट ड्रॉ करते हैं। अब या तो ये डोमिनेंट ग्रुप भी हो सकते हैं या ये डिप्राइव भी हो सकते हैं। जो डोमिनेंट ग्रुप होंगे वो क्या कहेंगे, वो कुछ इकोनॉमी कंसेशन मांगेंगे, जैसे टैक्स रेट बहुत बढ़ गया तो हम अपोज कर रहे हैं, बजट में सब चीज़ें बहुत हाइक पे जा रही हैं तो हम अपोज कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कंसेशन की बात करेंगे। और जो डिप्राइव वन होते हैं वो बेसिक एमिनिटीज़ मांगेंगे, क्यों भाई हम तो डिप्राइव हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हमें बेसिक चीज़ भी नहीं मिल पा रही है, तो हमें एटलीस्ट रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, ये सब चीज़ें मिलें।
सो दैट हम सर्वाइव कर पाएँ। तो डोमिनेंट ग्रुप भी जो होते हैं वो प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, एंड जो आपके डिप्राइव्ड वंस होते हैं वो लोग भी ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें यही जो मैंने बताई ये हिंदी में लिखी हुई हैं कि ये वो संगठन होते हैं जो सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये जो भी ग्रुप के मेंबर होंगे उनके हितों के लिए काम करेगा। विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों, पेशेवर लोगों तक के लिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट यानी छात्रों के लिए भी ये ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप वो संगठनों की बात करोगे जो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव डालते हैं। ये प्रमुख यानी डोमिनेंट लोग या वंचित जो लोग हैं उनके द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। प्रमुख जो लोग होंगे वो कोशिश करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आर्थिक रियायतें मांगेंगे, और बाकी जो वंचित लोग होंगे वो लोग बेसिक सी जो फैसिलिटी होती हैं, बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं, जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकता होती हैं, तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वो बात करेंगे। अब किसी भी दबाव समूह का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कुछ सार्वजनिक नीति के मुद्दे, सार्वजनिक मतलब जो सबसे बिलोंग करेगी। आप यहाँ पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट सर्व नहीं करते हो, व्यक्तिगत चीज़ों पे बात नहीं करते हो, आप पूरे समाज की बात करते हो। उनकी मुद्दे या समस्या को सरकार को या सरकार के फैसलों को प्रभावित करती है। यही चीज़ बताई है यहाँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना कुछ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स पे। अब यहाँ पे डेविड बी ट्रूमैन कहते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो एक शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप होता है जो कुछ क्लेम करता है दूसरे ग्रुप पे इन द सोसाइटी। अब जैसे नॉर्मल पीपल है तो पीपल गवर्नमेंट पे क्लेम कर सकती है, वर्कर्स है तो वो अपने एम्प्लॉयर पे क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से एक कोई ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप पे कुछ राइट्स क्लेम कर रहा है, कुछ डिसीजंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये सब बात होती है। बट डेविड ट्रूमैन बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोला है इन्होंने। डेविड ट्रूमैन के अनुसार हित समूह एक साझा दृष्टिकोण समूह जो समाज के अन्य समूह पर कुछ दावा करता है। देन आगे आपके हैरोल्ड लैसवेल ने क्या बोला, ही सेज दैट उनकी जो ये यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पिक करा, अपनी जो अर्ली टाइम था उसमें उन्होंने क्वेश्चन रेज करे, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, किसको क्या कब कैसे मिलने वाला है, इस चीज़ की यहाँ पे बात होती है। प्लस ये वो पॉलिटिक्स की स्टडी है जो इन्फ्लुएंसेस एंड इन्फ्लुएंशियल पे बात करेगी। देखो मैंने बोला प्रभाव डालने की बात, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें प्रेशर ग्रुप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड पॉलिटिकल सेंस में इसको पढ़ने का ही यही रीज़न होता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में जो होती हैं वो डिसीजन लेती हैं, एंड उनके डिसीजन को किस तरीके से डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ही तो प्रेशर ग्रुप हैं। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि हम लोगों ने मिलकर कंबाइंडली एक ग्रुप क्रिएट कर लिया सो दैट हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक वेरी सिंपल है। एक बार मैं जस्ट रीड आउट भी कर देती हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस कंटेंट आप तक पहुँच जाए। मेन पर्पज़ ये था कि अगर 10 मार्क का 250 वर्ड में भी लिखना होता है सो आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप लोग उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या है, ये कलेक्शन है इंडिविजुअल का। भाई सिंपल बात है, ग्रुप होते हैं, एक पर्सन तो नहीं होता है प्रेशर ग्रुप में। नॉन पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं है अपोजिशन पार्टी के लोग ही प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है आपका। ये मेन कंसर्न इनका होता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर लें कि वो इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हो पाएँ। प्लस ये मेडिएटरी रोल प्ले करते हैं पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। मतलब हमसे रिलेटेड ग्रुप क्या सोच रख रहा है वो हम गवर्नमेंट तक लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लिया तो हम उसको चेंज करने की करवाने की बातें करते हैं। ये बैलेंस करते हैं नेशन के इंटरेस्ट को और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल और एज अ होल इंडिविजुअल के इंटरेस्ट मर्ज कर जाए पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट से। फिर ये हेल्प करते हैं सोशल इंटीग्रेशन बना रहे। ये प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया एंड पीपल आर नॉट रेडी विद दैट, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ऑल्टरनेटिव देते हैं कि इसकी जगह पे आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप क्या पॉलिसी में चेंजेस ला सकते हो। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ। सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका पर्पज़ नहीं है सर्व करना, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बना रहे, स्टूडेंट भी बना रहे हैं, प्रोफेशनल लोग भी बना रहे हैं, वर्कर्स भी बना रहे हैं, तो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का काम प्रेशर ग्रुप करते हैं।
ये आपकी मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस में एक व्हीकल का काम करना, मतलब एक हेल्प कर रहे हैं जिससे मासेस कलेक्ट हो सकें। कलेक्टिवली आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, इंडिविजुअली आप अलग अलग अपने पॉइंट रखेंगे उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहता है, बट जब आप एक ग्रुप में आके अपनी बातें रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, तो उसका रिजल्ट और इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की रूट को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज इसमें आप लोगों के जो व्यू पॉइंट हैं उनको भी इंक्लूड करा के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ही पॉइंट्स यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेंगे। कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव द नंबर, यू आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो भी डाउट आपको आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो मैं एक बार यूट्यूब पे भी पब्लिक कर दूंगी, सो दैट पीपल विल गेट द डेमो ऑफ दिस कि क्या चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। रेस्ट आपको कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लियर कर सकते हैं। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी। That's all for this video. We'll cover the next topic in the further video.